इस वीडियो में आचार्य जी कहते हैं, गुरु पद नहीं होता, गुरु वो है जिससे रोशनी आती है। चलो सुनते हैं। प्रश्नकर्ता: आचार्य जी, भारत अध्यात्म की राजधानी है और वहाँ इतने सारे आध्यात्मिक गुरु हैं, फिर भी भारत में इतनी परेशानियां क्यों हैं? आचार्य प्रशांत: 2-3 बातें हैं। पहली बात तो अध्यात्म संख्या का खेल नहीं है कि 100 या 500 गुरु हो गए तो ज्यादा संतोषजनक स्थिति हो जाएगी। यहाँ पर इनपुट इज प्रोपोर्शनल टू आउटपुट, इनपुट आउटपुट के लिए आनुपातिक है, नहीं चलता। फैक्ट्रियों में ऐसा होता है कि 5 मशीनें और लगा दी तो आउटपुट बढ़ जाता है। अध्यात्म में ऐसा नहीं होता कि 5 गुरु और लगा दिए तो आनंद बढ़ जाएगा या मुक्तजनों की तादाद और बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है, एक काफी होता है। मानवता के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो आप नहीं पाएंगे कि कभी भी ऐसा हुआ हो कि एक ही समय में और एक ही जगह पर 100-200 ज्ञानी गुरु घूम रहे हों। कितने गुरु हैं, यहां मत गिनिए। गुरु की गुरुता अगर जानना हो तो उसका उसके शिष्यों पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, ये देखिए। गुरु का परिचय उसकी पहचान, उसका प्रभाव है। गुरु कोई पदवी या तमगा नहीं है। गुरु वो जिसके होने से शांति आती हो, समझ आती हो, रोशनी आती हो। अगर आप कह रहे हैं कि गुरु तो इतने हैं लेकिन शांति नहीं है, समझ नहीं है, रोशनी नहीं है, तो इसका मतलब वो गुरु है ही नहीं। बात खत्म। यह ऐसी ही बात है जैसे आप कहें कि इस भवन में इतने सारे बल्ब लगे हुए हैं फिर भी रोशनी बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो कुछ लगा हुआ है वह सब व्यर्थ है। उसको फिर आप रोशनी देने वाले उपकरण का नाम ही मत दीजिए। गुरु रोशनी देने वाला उपकरण है। वह गुरु कहलाएगा ही तब जब वह रोशनी देता हो। रोशनी नहीं दे रहा तो गुरु कैसा? कबीर साहब से आप पूछेंगे तो वह कहेंगे, गु अंधियारी जानिए, रू कहिए प्रकाश। जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। अंधेरा ही अंधेरा अगर समाज में दिख रहा हो तो कहीं कोई गुरु है ही नहीं। हटाइए बात को ही। दूसरी बात, जब आप कहते हैं भारत की स्थिति खराब है तो उससे आपका आशय क्या है? क्या आप आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं? नैतिक स्थिति की बात कर रहे हैं? राजनीतिक स्थिति की बात कर रहे हैं? किस स्थिति की बात कर रहे हैं? बहुत मायनों में भारत की स्थिति अभी भी दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों से कई बेहतर है और वो इसीलिए हो पाया है क्योंकि भारत अध्यात्म का देश रहा है। हम कुछ भी कह लें कि धर्म धोखा है, पाखंड है, पर हमें भूलना नहीं होगा कि भारत का जीवन धर्म ही है, अध्यात्म ही है। उसी की वजह से भारत की विशिष्टता कायम है। उसी की वजह से भारत मिटने नहीं पाया है। सत्य में नित्यता होती है ना, एक स्थायित्व होता है ना। तो भारत दुनिया का सबसे पुराना जीवित राष्ट्र इसीलिए है क्योंकि उस राष्ट्र के केंद्र में धर्म बैठा है, नहीं तो सब मिट जाते हैं। मिस्र मिट गया, ग्रीस मिट गया, चीन पूरी तरह बदल गया। भारत है जहां पर एक धार है जो ना जाने कब से चली थी और वह आज भी बह रही है, दूषित हो गई पर बह अभी भी रही है। प्रश्नकर्ता: अध्यात्म से जुड़ने के लिए आजकल बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं और सभी अच्छे और सच्चे लगते हैं। मुझे दुविधा यह है कि कहाँ जुड़ें? मेरे लिए क्या सही होगा, ये कैसे पता करें? आचार्य प्रशांत: प्रयोग करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। सुनी सुनाई पर यकीन करने की कोई वजह नहीं है, प्रयोग करके देख लो। कसौटी बस एक है, कहाँ जाकर तुम्हारी समझ खुल रही है? जो बातें पहले नहीं समझ में आती थी वो समझ आने लगी। जो चीज़ें पहले उलझी उलझी थीं वो सुलझ गई, गांठें खुल गई। तो ये तो तुम्हें आजमाना ही पड़ेगा। आजमाए बिना कोई तरीका नहीं है। और जब आजमाता है व्यक्ति तो किसी एक जगह पर तुरंत समर्पित नहीं हो जाता। गुरुजन कितना भी बोलें कि आओ बेटा और तत्काल समर्पित हो जाओ, हमारे चरणों पर ही लौट जाओ, कितना भी तुमसे कहें कि वह शिष्य बड़ा पापी है जो गुरु को समर्पित नहीं होता, मैं कह रहा हूं समर्पण जल्दी से कर मत देना। जीवन की कुछ कीमत है। वो इतना सस्ता नहीं कि जल्दी से उसको लाकर कहीं भी अर्पित कर दिया, समर्पित करके छोड़ आए। तो अपना मूल्य समझो और अपने आप को देख समझकर आश्वस्त होकर ही कहीं पर स्थापित करो। बल्कि जहां तुम पर यह दबाव पड़ता हो कि अब सोचना समझना बंद करो, बस जल्दी से विश्वास कर लो, वहां समझ जाना कि दाल में कुछ काला है। बुद्धि का भरपूर प्रयोग करो। अध्यात्म बुद्धि के खिलाफ तो नहीं ही है, अध्यात्म बुद्धि को जागृत करता है। बुद्धि कोई बेकार की बात है क्या? बुद्धि का भरपूर प्रयोग करो और गहरे से गहरे सवाल पूछो। किसी भी बात को बस आंख मूंद कर हाथ जोड़कर स्वीकार मत कर लो कि गुरु जी कह रहे हैं तो ठीक ही होगी। खासतौर पर उन जगहों से बचना जहां विज्ञान विरुद्ध और अंधविश्वास से भरी हुई बातें की जाती हों। जिस भी जगह पर, जिस भी पुस्तक में, जिस भी आश्रम में या जिस भी गुरु के यहाँ तुम पाओ कि अंधविश्वास जरा भी मौजूद है, वहां से तुरंत हट जाना, उस किताब को तुरंत बंद कर देना। भौतिक जगत में विज्ञान से ऊपर कोई सत्ता नहीं है, अध्यात्म अहंकार को गलाने का शास्त्र है।
अध्यात्म तुम्हें नहीं बता देगा कि परमाणु के अंदर क्या है और ना ही तुम्हें अध्यात्म बता देगा कि ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई कितनी है। तुम कितना भी ध्यान कर लो आंख बंद करके, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि पृथ्वी से सूर्य के मध्य दूरी कितनी है। जो गुरुदेव कहते हो कि वो आंख बंद करते हैं और उन्हें जगत के सारे रहस्य पता चल जाते हैं, उनका समझ लेना कि जगत के तो छोड़ दो, उन्हें आदमी के भी कोई रहस्य पता नहीं है। जगत के रहस्यों का पता तो विज्ञान की किसी प्रयोगशाला में ही चलेगा। अध्यात्म अहंकार को देखता है, उसको समझता है। अध्यात्म भीतर की मूल बेचैनी को मिटाने की दिशा में काम करता है। इधर उधर की बातें करने में अध्यात्म की कोई रुचि नहीं है। इन सब बातों से परख लेना कि कौन सी जगह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सी जगह उपयुक्त है वो तो तुम स्वयं ही बता सकते हो, मैं भी नहीं बता सकता। जहां आंखों के आगे रोशनी आ जाए, जहां पर मन की गांठें मिटने लगें, जहां डर हटने लगे, जहां मन से ईर्ष्या, संदेह, तमाम तरह की बेचैनियां हटने लगें, वह जगह समझ लेना तुम्हारे लिए ठीक है। प्रश्नकर्ता: आचार्य जी, हमारे देश में हर गली में मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर हैं, फिर भी अध्यात्म का अभाव क्यों है? आचार्य प्रशांत: मंदिर तो इंसान ने बनाया है। आप गौर से देखो, अगर तो इंसान मंदिर बनाकर क्या कर रहा है? इंसान कह रहा है कि मैंने जैसे अपने लिए घर बनाया है, वैसे ही मैं समझता हूं कि जो अनंत है वह भी किसी घर में रह सकता है। तो अनंत के लिए भी घर बनाकर आप अनंत का नहीं, घर का सम्मान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि घर इतनी बड़ी चीज है कि उसमें आनंद भी समा जाएगा। घर को इतनी बड़ी चीज बनाकर आप वास्तव में कह रहे हैं कि घर का निर्माता बहुत बड़ा है, क्योंकि घर अपने आप तो आ नहीं गया। जब आप कहते हैं कि घर इतनी बड़ी चीज है कि उसमें आनंद भी समा जाएगा, तो वास्तव में आप कह रहे हैं कि मैं इतना बड़ा हूं कि मैंने कुछ ऐसा बना दिया कि उसमें परमात्मा भी आकर बैठेगा। तो मंदिर काम नहीं आते। मंदिर भी काम सिर्फ तब आते हैं जब मंदिर बोध का केंद्र हो, मंदिर के भीतर जीवित प्रकाश हो, नहीं तो मंदिर माने तो ईंट पत्थर। मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरिजा हो, कुछ हो, सीधे सीधे देखें तो ईंट पत्थर ही तो हैं। कैसे काम आ जाएगा? वह भी काम तब आएंगे जब वहां कोई ऐसा बैठा हो जो मंदिर में प्राण भर दे। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में बैठते थे रामकृष्ण परमहंस, वो मंदिर काम आता। तिरुवन्नामलाई में बैठते थे रमन महर्षि, वो मंदिर काम आता। नहीं तो मंदिर फिर हमारा ही निर्माण है, हमारे ही जैसा है। आपने गौर किया होगा कि आजकल जो नए मंदिर बन रहे हैं, रिश्ता के लिए क्षमा चाहूंगा, पर वह नए नए मॉल्स जैसे ही हैं, बड़े भव्य हैं, बड़े चमकदार हैं। पुराने मंदिरों को आप देखें और पिछले 20-30 साल में जिन महामंदिरों का निर्माण हुआ है उनको देखें, तो आपको गुणवत्ता में सीधा फर्क नजर आएगा। आदमी जैसा होता है वैसा मंदिर बना देता है। आज आदमी के पास पैसा बहुत बढ़ गया है, तो मंदिर भी मॉल जैसा बना देता है। यह मंदिर कैसे काम आएगा? यहाँ जाकर किसको कैसे शांति मिलेगी? जैसा कि आचार्य जी ने बताया, जहाँ समझ खुलती है वही तुम्हारे लिए सही जगह है। धन्यवाद।